दोस्तों नमस्कार। मैं कैलाश कुशवाहा। आज मैं आप लोगों से एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत कमज़ोर है। हमारे भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो युवाओं को नौकर बनना अधिक सिखाती है, क्योंकि हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था में जो पहले से जो निश्चित विषय हैं उन पर काम किया जाता है, उसमें बदलाव नहीं किया जाता है। आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो रहा है, अनेक बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारियाँ जोड़ना चाहिए, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 80 लाख से अधिक युवा हर वर्ष ग्रेजुएट होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन 80 लाख युवाओं के लिए हर साल सरकार रोजगार दे सकती है? आप जानते हैं कि पहले से ही करोड़ों लोग रोजगार के लिए लाइन में लगे हुए हैं, सरकार उनको भी रोजगार नहीं दे पा रही है। और जी लगातार लाखों युवा हर साल ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, तो उनको कहाँ से देंगे? हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए शिक्षा की, जिससे लोग नौकरी के अलावा भी अपनी सोच को बदल करके और नए विषय के बारे में चर्चा करें, नए विषय के बारे में सोचें, नई टेक्नोलॉजी विकसित करें, अपने दिमाग को नई चीज़ों में लगाएं। जिससे क्या होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी कम होगी, हमारे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार कोई भी है वो कोई सी भी आ जाए, लेकिन सरकार हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती, और ना ही प्राइवेट सेक्टर में इतने काम हैं कि लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए ज़रूरत है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको नए अवसर मिल सके काम करने की, और उनके दिमाग में जो सोच भरी पड़ी है नौकरी की वो बाहर निकल के आए, और उनको ऐसा लगे कि नौकरी के अलावा भी ऐसे कार्य हैं जिनके माध्यम से हम जीवन को सफल बना सकते हैं और नौकरी से बेहतर जीवन हम जी सकते हैं। आज इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते इतनी तेज़ी गति से टेक्नोलॉजी बदल रही है। जो बदलाव 5 साल में होना था टेक्नोलॉजी में, वो 5 महीने में हो चुका है। टेक्नोलॉजी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, उसमें तरह तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। तो आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है। अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर का कार्य नहीं सीखेंगे, मोबाइल पर कार्य नहीं सीखेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जो रोजगार के अवसर जो सबसे ज़्यादा विकसित होंगे आने वाले समय में, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही विकसित होंगे। अगर हम इसको समझते हैं, सीखते हैं, तो हम बहुत अच्छे कार्य को अंजाम दे सकते हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य हैं जिनको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मशीनीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो इंसान के जो हाथ का काम है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आदमी धीरे धीरे बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए एक ही समाधान इसका है कि हम टेक्नोलॉजी को सीखें, जानें और कार्य करें, संघर्ष करें, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। अनेक कार्य हमारे देश में हैं, उनको हम सीख सकें और अपनी नौकरी की सोच को बाहर करें। अपने देश को विकसित करने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे देश का युवा नए तरीके से सोचे, नए नए कार्यों का विकास करे, नई नई तकनीकों का विकास करे, नए अपने आइडियाज़ निकाले और आगे बढ़े, संघर्ष करे। यही आप लोगों से हमें चर्चा करनी थी। अगर आपको हमारी बात में सहमति है, आप सहमत हैं, तो इसको आप आगे बढ़ाएं और हमारा देश के युवाओं की सोच में परिवर्तन करने के लिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।